आज हम अब इस वीडियो में प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1.5 बता चुकी थी। देखो, प्रश्नावली 1.6 में लिखा कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर, मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है नंबर? मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक करके इनको करेंगे। लिखा कि 64 की पावर 1/2, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब हमें इस बताइए कि 64 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते। पहले हम इस 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आवाज इस टाइप से 2 से काटेंगे, इसे कितनी बार कटेगा? 32 बार। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 16 बार। और 2 से काटेंगे तो 8 बार। 2 से काटेंगे तो 4 बार। और 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। ठीक है, इसको हमने इस प्रकार से इसे काट लिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 कितनी बार है? 2 की पावर कितना है? 6। 2 की पावर कितना है? 6। और इसकी पूरी की पावर है 1/2। ठीक है, तो आप यहाँ से जो 2 से काट सकते हो, 2 3 6। ठीक है, अब आपका क्या बचा है? 2 की पावर 3 बचा है। क्या बचा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 8। तो इसका मान क्या होगा आपका? 8। इसका आंसर कितना आएगा? 8। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपना। दूसरा है 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो 32 को पहले हम आवाज गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 से काटेंगे 16 बार। 2 से कटेगा 8 बार। और 2 से कटेगा 4 बार। और 2 से कटेगा 2 बार। और 2 से कटेगा कितनी बार? 1 बार। ठीक है, 2 से कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5। तो 2 को हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 5। और इसकी पूरी की पावर कितना है? 1/5। हम इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। तो क्या बचा हमारा? 2 की पावर 1। और 2 की पावर 1 मतलब होता है केवल 2। तो इसका मान कितना आएगा? 2। ठीक है, इसी प्रकार हम अब तीसरा करेंगे। देखो, तीसरा है 125, है ना। तीसरा है यहाँ से 125 की पावर 1/3। तो पहले हम 125 को लिखेंगे काट के। ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। यहाँ 2 बच्चे 25 का 5 25। 5 से कटेगा 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है जी, यहाँ पर 5 लिखे। कितने लिखे हैं यहाँ पर? 5। मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना? 3। 5 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3। और हमारे पास 1/3 पहले से था, तो 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचा? 5 की पावर 1। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे? दूसरा। देखो, दूसरी का पहला है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो आप ये बताओ, हम 9 की पावर 3/2 मतलब 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 की यदि हम इधर बात करें, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, मतलब 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, है ना। तो इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 की पावर 2 और इसकी पूरी की पावर है 3/2। हम इस 2 से 2 काटेंगे तो क्या बचा? 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं क्या? 27। जी, हमारा क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, 32 की पावर 2/5। ठीक है, 32 की पावर 2/5।
5। अच्छा, हम 32 को क्या लिख सकते हैं अभी? देखो इधर 32 को काट के लिखो, 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, और 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 1 बार में। मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। इधर 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, और इसकी पावर पूरा है 2/5। ठीक है, तो जी हम क्या करेंगे? 5 से 5 काट लेंगे, हमारा बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर करेंगे तीसरा वाला। कौन सा? तीसरा हमारा है 16 की पावर 3/4। कितना? 16 की पावर 3/4। आप हमें बताइए 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 16 को हम देखो क्या लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, मतलब हम लिख सकते हैं 16 को 2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। 16 को लिख लेंगे 2 की पावर 4, और इसकी पावर हमारे पास दिया है 3/4। हम इस 4 से 4 काट सकते हैं, तो हमारा बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब होता है कितना? 8। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। क्या होगा इसका आंसर? 8। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। कौन सा करेंगे? 5वां। 5वां नहीं, चौथा दिया 125 की पावर -1/3। ठीक है, अब 125 को आप क्या लिख पाओगे? देखो इधर 125 को हम काट के लिखो, 125 को 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर कितना? 3। कितना लिख सकते हो? 5 की पावर 3। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसकी पावर पूरा है -1/3। ठीक है, हम इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारा बचा 5 की पावर -1। क्या बचा? 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/5। एक यहाँ पे घातांक नियम होता है, यदि एक ही घात कोई माइनस है तो उसको लिखा जा सकता है 1/n। याद कर लेना आप इसके लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा करेंगे। कौन सा करेंगे? तीसरे नंबर का। देखो तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 की पावर 2/3 और इंटू, यहाँ गुणा का चिन्ह लगेगा, 2 की पावर 1/5। ठीक है, देखो घातांक का नियम कहलाता है यदि हमारे पास, ठीक है, आधार समान है। क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो वो होता है ए की पावर m + n। क्या होता है? मतलब यदि हमारे पास आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो जी वाला यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगा हमारा। देखो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, कौन कौन जुड़ेगा? 2/3 और 1/5। ठीक है, यदि हम थोड़ा इसको हल करें तो 2 की पावर आएगा हमारा
इनका लासा लेंगे 3 और 5 का तो आएगा 15, ठीक है। अब 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 दूनी 10, प्लस 5 का भाग 15 में दिया 3 बार और 3 आएगा, ठीक है। अब होगा हमारा 2 की पावर 10 और 3 13, और नीचे हैं 15, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर, ठीक है। पहला सवाल था ये हमारा। यहाँ पर अब हम दूसरा करेंगे। कौन सा करेंगे, दूसरा, इस साइड। एक की पावर 3 लिखा है, इसकी पावर 3 है, और पूरे की पावर कितना है, 7। इसको करते हैं, देखो हम इस 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3, और इसकी पूरी की पावर है कितना, 7। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, 7 एकम 7, तो 3 की पावर 7/3 आंसर होगा इसका। कितना होगा, 3 की पावर 7/3। अब हम तीसरा अगला पेज पर करेंगे। कितना करेंगे, अगले पेज पर, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4, ठीक है। तीसरा नंबर का 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, यही है क्वेश्चन, है ना। एक बार आप देख लो, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, ठीक है। ठीक है, इसको देखो हम करते हैं। देखो यहाँ से एक प्रॉपर्टी लगेगी, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/2 भागे 11 की पावर 1/4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जी भाग, जी बटे का चिन्ह मतलब भाग है, और हमने आपको बताया है कि यदि आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो लेकिन भाग में, तो हमारी घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। क्या होती हैं, घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 घटाएंगे 1/4, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस भिन्न के लिए अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अलग से इधर 1/2 माइनस 1/4, लास्ट 4 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार जाएगा, सो 2 आएगा, ठीक है, माइनस 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, सो ये आएगा 2 में से 1 घटाया 1/4। मतलब इस पूरे भिन्न को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 1/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा था। अब हम क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखो, अब चौथा है, चौथे सवाल सरल है तो हम इसको यहीं पर बता दे रहे, ठीक है, जगह करके आपको यहीं पर कर दे रहे। इसके लिए यहाँ लिखा है 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो सिंपल है, आप इसे अपने आप से भी कर सकते हो। हम इनका गुणा करेंगे, 8 7 56, ठीक है। और दोनों को ऐसा लिखा है, ये सेम घात है तो 1/2 लिख सकते हैं, और इसका आंसर यही होगा। दिस इज फाइनल आंसर, ठीक है। छोटी सी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करते हैं आपको जी समझ में आई होगी, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए।